मृत्यु का रहस्य। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही दिल कांप उठता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मन डर से भर जाता है। हम सोचते हैं, अब क्या होगा? कहाँ जाएगा वो इंसान जो कुछ पल पहले हमारे साथ था? लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। यह केवल शरीर का त्याग है। आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है। जो गया वो कहीं गया नहीं, बस एक नए सफर पर निकल पड़ा है। आत्मा का सच्चा स्वरूप हम जो हैं, वो यह शरीर नहीं, ये हड्डियों, मांस और खून से बना एक वस्त्र है। असली हम, वह चेतन शक्ति है, आत्मा। ये आत्मा परमात्मा का अंश है और वह कभी मर नहीं सकती। आत्मा न जलती है, न कटती है, न गलती है। मृत्यु केवल इस नश्वर शरीर का परिवर्तन है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लिए जाएं। सतगुरु का सहारा जब जीवन में किसी प्रिय की मृत्यु होती है, तब दिल रो पड़ता है, आंखें नम हो जाती हैं और एक खालीपन घेर लेता है। लेकिन उसी समय सतगुरु का सहारा हमें खड़ा रखता है। वो कहते हैं, जो गया है वो कहीं खोया नहीं है, वो आज भी तुम्हारे पास है, बस दूसरी अवस्था में। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि मोह को त्यागो और आत्मा के सफर को समझो। संसार की अस्थिरता, यह संसार एक सराय है। यहाँ हर आत्मा कुछ समय के लिए आई है, अपने कर्मों के अनुसार। कोई पहले जाता है, कोई बाद में, लेकिन जाना सबको है। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही सच्ची समझदारी है। संत मत हमें सिखाता है कि जीवन को परमात्मा की भेंट मानो और हर पल आत्मिक तैयारी में लगो। जन्म और मृत्यु एक चक्र जैसे सूरज उगता है और अस्त होता है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी प्रकृति का नियम है। आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, अपने कर्मों का फल भोगती है और फिर आगे बढ़ जाती है। यदि हम केवल शरीर को ही सब कुछ मानते हैं तो मृत्यु बहुत दुखद लगती है, लेकिन यदि आत्मा को पहचान लें तो यह चक्र एक ईश्वरीय लीला जैसा लगता है। दुख का सामना, प्रिय के जाने का दुख स्वाभाविक है। हम रोते हैं, तड़पते हैं, यादें चुभती हैं, लेकिन यही समय होता है जब हमें भीतर झांकना चाहिए। क्या वो आत्मा वाकई हमसे दूर है या हम ही इस माया में उलझे हैं? संतजन समझाते हैं कि जिस आत्मा से प्रेम था वह कभी दूर नहीं जाती। उसका संबंध सद्गुरु और परमात्मा से है और वह प्रेम अमर होता है। आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा तय करती है। यदि जीवन में सुमिरन, सेवा और भक्ति की हो तो आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है, ऊंचे लोकों की ओर। यदि मोह, लालच और पाप रहे हों तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है कि संत हमें जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास की शिक्षा देते हैं, ताकि मृत्यु के बाद हम भटकें नहीं। सत्संग की शक्ति, जब जीवन में मृत्यु का साया आता है तो सत्संग ही वह दीपक बनता है जो अंधेरे में राह दिखाता है। सत्संग हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही परमात्मा की इच्छा से हैं। जो आत्मा सुमिरन करती है उसका डर मिट जाता है। वो जान जाती है कि यह देह छूटेगी, लेकिन मैं नहीं छूटूंगा। मैं सतगुरु का अंश हूं और वही मेरी मंजिल है। शरीर की नश्वरता, हम दिन रात जिस शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, एक दिन वही मिट्टी में मिल जाएगा। यह शरीर केवल एक साधन है आत्मा को इस लोक से उस लोक तक पहुंचाने का। जिस दिन आत्मा इसे त्याग देती है, शरीर निष्प्राण हो जाता है। फिर हमें यह सोचना चाहिए, क्या हमने आत्मा के लिए कुछ किया? क्या हमने सद्गुरु की राह पर एक कदम भी बढ़ाया? विरह और मिलन जो चला गया, उसके लिए दिल तड़पता है, यह विरह जलाता है। लेकिन वही विरह हमें भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। सतगुरु कहते हैं, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह आत्मा तुम्हारे भीतर है। मिलना है तो सुमिरन करो, ध्यान करो। एक दिन तुम भी उस रास्ते पर चलोगे और वही मिलन होगा जो सदा के लिए होगा। यदि आप चाहें तो मैं अगला भाग 11 से 20 भी इसी शैली में तैयार कर सकता हूं। क्या आप अगला भाग चाहते हैं? प्रेम आत्मा से हो, शरीर से नहीं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो अक्सर हम उसके चेहरे, आवाज या हाव भाव से जुड़ जाते हैं जो शरीर से संबंधित हैं। लेकिन शरीर तो एक दिन चला जाएगा। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम आत्मा से करो, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। अगर प्रेम आत्मा से है तो मृत्यु के बाद भी वह जुड़ाव बना रहता है। सतगुरु की भक्ति में यही तो अद्भुत रहस्य है। मृत्यु का डर क्यों होता है? हमें मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम अज्ञानी हैं।
हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते। हम सोचते हैं, मैं यह शरीर हूं, और जब शरीर का अंत आता है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन सत्संग हमें बार बार याद दिलाता है, तू आत्मा है, अजर है, अमर है। जिसने यह पहचान लिया, उसका मृत्यु से डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जो गया वो कहाँ गया? कभी सोचा है कि जो प्रियजन चला गया वो अब कहाँ होगा? क्या खत्म हो गया? नहीं, संत मत कहता है, आत्मा समाप्त नहीं होती, वो बस शरीर छोड़कर अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाती है। यदि सद्गुरु की कृपा मिली हो तो वो आत्मा ऊंचे लोकों की ओर जाती है। इसलिए जब कोई प्रिय जाता है तो रोने की जगह हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आत्मा प्रकाश की ओर बढ़े। मोह और बंधन हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। मोह, जब हम शरीर, संबंध, धन और संसार से अत्यधिक मोह रखते हैं तो उनका छिन जाना असहनीय हो जाता है। लेकिन संत मत हमें बताता है कि मोह का बंधन ही आत्मा को बांधता है। यह जन्म मरण के चक्र में फंसने का कारण बनता है। मोह को त्याग कर ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। मौत एक सच्चाई है। भूल नहीं, हम दिन रात जीवन की भागदौड़ में लगे रहते हैं, मानो हमेशा जीवित रहेंगे, लेकिन मृत्यु एकदम सामने खड़ी रहती है। हर सांस के साथ हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। संतजन हमें जागृत करते हैं, मृत्यु को भूलो मत, उसे याद रखकर जियो। ये याद ही हमें विवेक और भक्ति की ओर ले जाती है। सुमिरन से मिलती शक्ति जब जीवन में मृत्यु का सामना होता है, अपने की या स्वयं की, तब मन विचलित हो जाता है। ऐसे समय में सुमिरन वह दवा है जो दिल को संभालती है। सतगुरु का नाम बार बार लिया गया एक ढाल बन जाता है जो हमें आंतरिक शक्ति और शांति देता है। मृत्यु के क्षण में भी सुमिरन ही आत्मा की रक्षा करता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, हमारी आत्मा परमात्मा की संतान है। यह संबंध न टूटने वाला है। शरीर एक साधन है इस मिलन की प्रक्रिया का। जब मृत्यु आती है तो यह शरीर पीछे छूट जाता है, लेकिन आत्मा तब भी अपने स्रोत की ओर चलती है। यदि आत्मा ने सद्गुरु से संबंध बना लिया है तो मृत्यु उसका मार्ग रोक नहीं सकती, बल्कि वह मिलन का द्वार बन जाती है। संतों की दृष्टि से मृत्यु संत कभी मृत्यु से नहीं डरते, वे उसे जीवन की संतों की दृष्टि से मृत्यु संत कभी मृत्यु से नहीं डरते। वे उसे जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर नई शुरुआत। उनके लिए मृत्यु केवल एक देह परिवर्तन है। संत मत में जो व्यक्ति सुमिरन और ध्यान में स्थिर है, उसकी मृत्यु एक उत्सव के समान होती है। आत्मा अपने घर लौटती है। अंतिम सांस और भक्ति की ताकत, मृत्यु का क्षण बहुत निर्णायक होता है। उस समय जो मन में है वही आत्मा को दिशा देता है। यदि भक्ति की आदत बनी हो, सद्गुरु का नाम होठों पर हो, तो आत्मा सीधे ऊपर उठती है। लेकिन यदि मन संसार में अटका हो तो आत्मा फिर चक्कर लगाती है। इसलिए संत बार बार कहते हैं, जैसी संगति वैसी गति। अभी से अभ्यास करो, एक दिन हमारी भी बारी आएगी। हम दूसरों की मृत्यु देखकर दुखी होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक दिन हमारी भी बारी आएगी। यह सोच अगर मन में बसा ली जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर हम भक्ति को प्राथमिकता देने लगते हैं, सेवा में लग जाते हैं और हर दिन आत्मिक रूप से तैयार होने लगते हैं। मृत्यु तब डरावनी नहीं, एक सौम्य यात्रा बन जाती है, सतगुरु के चरणों की ओर।